मेरी जो मूल खोज थी वो दर्शन की थी। मेरे अंदर व्यवस्था को लेके कोई ऐसी रूपरेखा नहीं थी कि मुझे कोई व्यवस्था बनानी है। मेरे अपने जीवन के प्रश्न थे जो मुझे जब से बच्चा होश संभालता है 8, 10, 12 साल का होता है और उसे ये सारे चीजें जीवन की एक एक करके अनुभव में आने लगती हैं, अच्छी और बुरी। तो तब मेरे वो सवाल खड़े हुए जीवन को लेकर कि ये जीवन किस प्रकार का है। हर आदमी इतना कटा कटा सा, बटा बटा सा, दूसरों के लिए इतने परेशानी पैदा हो रही है, आर्थिक स्थिति खराब है। मतलब ये क्या दुनिया है, किसने बनाई है, क्यों बनाई है। मेरे इस प्रकार के सवाल थे जिन्हें आप दार्शनिक प्रश्न बोल सकते हैं, दार्शनिक ऊहा पोह बोल सकते हैं। तो मेरे अपने वो सवाल थे, मैं उनमें घिरा हुआ था और उसी की खोज के लिए ही मैंने सारी एजुकेशन प्राप्त की जो भी मेरे घर वाले मुझे दिला पाए। उसके बाद फिर मैं 10, 11 साल तक साधु रहा, उन्हीं उन्हीं प्रश्नों के मैं उलझा हुआ, उन्हीं प्रश्नों के जवाब ढूंढता हुआ। कुछ कुछ मिलते रहे मगर वो ऐसे नहीं मिले कि उनसे एक तस्वीर उभर के आती है ना कुछ तो जवाब मिलते रहे, पर वो एक कंप्लीट तस्वीर बन के नहीं आई जिससे कि कोई बात बन पाती। वो सब ऐसे आधा अधूरा पार्शियल नॉलेज, है ना। ऐसे होता है ना, वो आपने देखा होगा, वो बच्चों को एक बहुत सारे छोटे छोटे चित्र दे देते हैं कटे फटे, और बच्चा उसको ऐसे अलाइन मिलाता है कि पता नहीं पूंछ कहाँ लगेगी, इसका पैर किधर लगेगा, कान किधर लगेगा, ऐसा करके। तो ऐसा समझो कि धीरे धीरे पिक्चर बनती आई। जैसे मैंने एक तस्वीर रख दी, फिर दूसरी कोई एक तस्वीर उसमें उसके साथ मिला दी, हाँ वो मिल गई, फिर तीसरी दूसरी मिला दी, फिर तीसरी मिला दी, फिर चौथी, ऐसे करते करते मुझे जो है वो काफी समय लगा, 20, 25 साल के ऊपर मुझे इन प्रश्नों के जवाब मिलने से लेके और जीवन की जो एक पूरी तस्वीर है वो आने में इतना समय लगा। जब जीवन की तस्वीर मेरे अंदर स्पष्ट हुई तो फिर ये प्रश्न मुझे उठने शुरू हुए कि भाई ये इतना सब जो दुख दुविधा है वगैरह वगैरह, वो दार्शनिक रूप से तो आ ही गए, अब व्यवस्थात्मक रूप से भी मुझे प्रश्न उठे और व्यवस्थाओं का भी मुझे पता चलने लगा कि कहाँ क्या खराबी है। तो उन खराबियों को मैंने समझा, कारण उनके समझ में आए, उसमें भी काफी लंबा समय लगा। और संपूर्ण समाधान जो पुस्तक है उसको लिखने में मुझे लगभग 4.5 से 5 साल लग गए। कंप्यूटर में ही मैं लिखता था, मेरे पास लैपटॉप था, तो मैं लैपटॉप में सीधा डायरेक्ट टाइपिंग करता था, जो भी मुझे आता रहता था वो मैं टाइपिंग करता रहता था। तो 4.5 से 5 साल के आसपास, लगभग 14 से 18 लास्ट तक, वो किताब जो है एक कंप्लीट व्यवस्था के रूप में निकल के आ गई। इस दौरान मैंने बहुत सारे चिंतन मनन भी किए, बहुत सारे लोगों के साथ चर्चाएं भी की, कुछ एक थोड़ा बहुत जो अध्ययन की इधर उधर जरूरत पड़ी तो अध्ययन भी किए। तो ये सब करके, तो ये सारी चीजें मुझे तभी सब निकल के आई कि भाई कोई भी व्यवस्था का क्या उद्देश्य होता है वगैरह वगैरह। नहीं तो उसके पहले मेरा जो पूरा दृष्टिकोण था वो दार्शनिक रूप में था। मैं जीवन को दार्शनिक रूप से जानना चाहता था, व्यवस्था के रूप में नहीं। वो मेरा सवाल नहीं था। तो ये व्यवस्था मेरे ही निकाले हुए दर्शन से निकल के आई है, ये इस दर्शन की विशेषता है। दूसरा ये भी है कि मेरे अंदर से ये निकल आई, नहीं तो जनरली व्यवस्थाएं में बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। जैसे जिस संविधान में अभी हम लोग जी रहे हैं उसमें 336, 386 ऐसे लोगों ने 3 साल तक लगातार जो है काम करते रहे और तब जाके निकला। तो ये चीज है। अब मैंने तो इसे अपने जितना मैं इसे जांच सकता था और जांचा, और अभी भी चर्चाएं होती हैं तो जांच चलती रहती है। कभी कोई थोड़ी बहुत कोई कमी, कोई कुछ ऐसा निकलता है तो उस पर काम करते ही हैं। तो इसको निकालते आ रहे हैं। उसी का अब ये संपूर्ण समाधान शिविर चल रहा है ताकि ये लोगों तक उनके अपने सिंपल वे में पहुंचे, मतलब ऐसे साधारण भाषा में पहुंचे, ऐसे बोलचाल वाली भाषा में, है ना। नहीं तो लगभग व्यवस्था की सारी किताबें किस भाषा में लिखी रहती है, बड़ी एकेडमिक भाषा में लिखी रहती है, मतलब स्कूल कॉलेज वाली भाषा में, कि कॉलेज और स्कूल के बच्चे जो है वो उसे पढ़ते हैं तो वो जो ज्यादातर आम लोग हैं वो उनको बहुत वो ग्राह्य नहीं होती है, बहुत समझ में नहीं आती। एक तो वैसे ही टिपिकल होती है, जैसे अर्थशास्त्र हुआ, पॉलिटिक्स हुई, वैसे ही बड़ी टिपिकल चीज है। तो मुझे ये सारी चीजें बहुत आसान क्यों हो गई, क्योंकि इन सब चीजों का कोई मैंने इतना बहुत अध्ययन नहीं किया जितना पीएचडी लेवल के लोग करते हैं या मास्टर लेवल के लोग करते हैं। मैंने उतना नहीं किया और उसकी वजह यही रही कि मुझे कॉन्शियसनेस, या यूं कहें मनुष्य, आदमी
पहले समझ में आ गया अच्छे से, बहुत गहरे से समझ में आ गया। तो मुझे ये बाकी सब चीज़ें बड़ी आसान हो गई समझना, क्योंकि सारी व्यवस्था तो आदमी के लिए ही होती है। आदमी को मैं जान चुका था अच्छे से। पीछे की व्यवस्थाओं में यही दोष और यही कमी मुझे बहुत बड़ी दिखाई देती है कि उन व्यवस्थाओं को बनाने लाने में जो लोग इन्वॉल्व रहे, वो बहुत कोई दार्शनिक रूप से समृद्ध नहीं थे और मौलिक दार्शनिक तो बिल्कुल नहीं थे। वो दार्शनिक थे थोड़ा इस तरह के कि ठीक है, पीछे का जो दर्शन आ रहा है उसको पढ़ लिया, बुद्धिस्ट दर्शन पढ़ लिया, जैन पढ़ लिया, षट दर्शन पढ़ लिया, पाश्चात्य दर्शन पढ़ लिया, उस तरह के, मतलब उन्हें पढ़ के उसमें से कुछ निकाल के और उससे वो काम चलाते रहे। मौलिक दर्शन बहुत कम, मौलिक दार्शनिक बहुत कम होते हैं। मौलिक दार्शनिक ऐसा नहीं है कि जगह जगह होते हैं, क्योंकि मौलिक दार्शनिकता तभी पैदा होती है जब मौजूदा जितने भी दर्शन है उससे कोई शख्सियत सेटिस्फाई ना हो, है ना, निश्चिंतता ना मिले। तो मैंने जितने भी दर्शन पढ़े, जितने भी दार्शनिक दर्शन के लोगों से बात की, मुझे निश्चितता नहीं होती थी। ऐसा नहीं लगता था कि ये कोई सही बात है, उसमें बहुत सारी गलतियां मुझे पकड़ में आती थी, बहुत सारी गलतियों को। और उनके सवाल भी करता था, सवाल कई लोग उनके जवाब नहीं देते थे। कई बार तो शुरू शुरू में मेरे सवाल बहुत स्पष्ट नहीं होते थे, मतलब मैं अंदर से तो समझ रहा होता था मगर बोलना उतना स्पष्ट नहीं था, क्योंकि भाषा पर भी मेरी धीरे धीरे ही पकड़ हुई। तो कई बार लोग नहीं समझते थे और कभी कभी वो ऐसे बोलते थे कि अरे तुम बहुत ऊटपटांग सवाल करते हो भाई, ऐसे सवाल थोड़ी कोई करता है। धीरे धीरे मेरे प्रश्न भी स्पष्ट होते गए, मैं उनके मंतव्य बताता गया कि ये सवाल मेरा इस मंतव्य से है। जैसे जीवन का उद्देश्य क्या है, जब मैं ये पूछता था तो लोग बोलते थे क्या लेना देना है? क्यों इस सवाल के पीछे पड़े हो? क्या है इसमें ऐसा? तो मैं उनको बताया कि देखो, हर चीज का तो उद्देश्य लिखा रहता है। अभी हमने जितनी सारी किताबें पढ़ी हैं उसमें ज्ञान है, विज्ञान है, इतिहास है, भूगोल है, भाषा है, गणित है, सबके तो पहले लिखा रहता है कि इस किताब का उद्देश्य क्या है, पढ़ाई करने का उद्देश्य क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं। हर चीज में तो एम लिखा रहता है। जब हर चीज में एम है और जो मेन चीज है जीवन, उसके ही एम के बारे में हमें पता नहीं है, तो ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी चूक हो रही है। और जब एम ही नहीं पता है तो बाकी तो सारे एम इसी एम पर निर्भर होंगे। तो फिर धीरे धीरे लोगों को समझ में आना शुरू हुआ कि हाँ, बात तो सही है, एम का तो पता होना चाहिए, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही है कि गलत है, या हमसे जो हो रहा है वो सही है या गलत है, या हमारे साथ जो कोई कुछ कर रहा है वो सही है या गलत है। हम तो बहुत ऊपरी ऊपरी तौर से देखते हैं, अनकॉन्सियसली। कुछ हम मुझे बुरा लगा तो मैं उसे बुरा बोल देता हूँ, मुझे कुछ अच्छा लगा तो मैं उसे अच्छा बोल देता हूँ। ऐसा कोई ब्रॉड स्टडी, कोई ब्रॉड एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता पीछे के दर्शनों में, किसी को मिलता भी नहीं, क्योंकि लोग वो नहीं पढ़ते हैं तो उन्हें समझ नहीं आती थी। एक तो दर्शन वैसे ही इतना क्लिष्ट विषय है कि बहुत कम लोगों की तो इसमें रुचि होती है। ऊपर से फिर पीछे के कोई विषय, कोई जो दर्शन है वो और उलझाने वाले, उसमें कोई स्पष्टीकरण करण नहीं ढंग से, आदमी और उलझ जाता है। फिर हार थक के फिर मैंने जब नए दर्शन की खोज की कि अब पुराने दर्शनों से काम नहीं चलेगा, कुछ फिर से मैंने नए सिरे से जो है अपने अंदर से खोज प्रारंभ की दर्शन की। तो फिर ये जीवन दर्शन निकल के आया, जो आप जीवन दर्शन के रूप में जिस बुक को पढ़ते हो। और उसके शिविर भी हो चुके हैं, ऑनलाइन भी शिविर हो चुका है और ऑफलाइन भी उसका हो चुका है। संपूर्ण समाधान के अभी ऑनलाइन ही हो रहा है, कभी बाद में ऑफलाइन भी होंगे।